जिन पर होता है बहुत दिल को भरोसा, जिन पर होता है बहुत दिल को भरोसा, वक्त पड़ने पर वही लोग दगा देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आत्मा के आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक खोज के इस सफर पर। प्रिय दर्शकों, आजकल कुछ ऐसे छद्म बुद्धिजीवी और स्वघोषित आचार्य हो गए हैं जो अपने आप को वेदांत मर्मज्ञ कहते हैं और फिर भी लोगों को ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो कि शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि गीता में जो पुनर्जन्म आदि की बात आई हुई है उसका वो अर्थ नहीं है जो कि लोग समझते हैं। वो गीता के अर्थों को बहुत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, वो गरुड़ पुराण आदि को भी यह कहकर खारिज कर देते हैं कि ये तो स्मृति ग्रंथ हैं और वैदिक ग्रंथों में जो है कहीं पे भी आत्मा, जब आत्मा घुसता ही नहीं शरीर में तो निकलेगा कैसे और पुनर्जन्म कहाँ से होगा। इसलिए किसी आत्मा का पुनर्जन्म आदि नहीं होता। आत्मा के पुनर्जन्म आदि को मानना जो है वो एक प्रकार की भ्रांति है, अज्ञान है, अशास्त्रीय है, अवैज्ञानिक है। इस तरह की बातें वो कहते हैं। आइए उनके तर्क हम पहले सुन लेते हैं। अध्यात्म का देखो ये मतलब नहीं होता है कि तुम रूह वगैरह में यकीन करना शुरू कर दो। गर्भ में शिशु होता है, हम ये कैसे पाते हैं कि तीसरे चौथे महीने में उसमें चेतना आने लगी है? कहाँ से आने लग गई? कहीं से नहीं आने लग गई। वो जो उसका पिंड है, जो उसका मांस है, वो छोटा सा कुछ ग्राम का, उसी से आने लग गई। पहले से थी, कहीं बाहर से नहीं आने लग गई। श्री कृष्ण इसको गीता में एकदम स्पष्ट करके बोल देते हैं। वो कहते हैं तुम बेकार ही इन दोनों को अलग समझते हो, जड़ और चेतन को। जड़ और चेतन एक हैं, दोनों प्राकृतिक हैं। एक अपरा है, एक परा है। तो प्रिय दर्शकों, आपने सुना कि उनका क्या कहना है। उनका कहना है, देखिए कि गीता जो है वो उसमें जो है पुनर्जन्म की जो बातें आई हुई हैं उसका वो मतलब नहीं है। वहाँ पुनर्जन्म का ये अर्थ नहीं है कि शरीर से कोई आत्मा निकल जाती है उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अरे शरीर में जब आत्मा घुसती ही नहीं है तो निकलेगी कहाँ से? पुनर्जन्म का बस यही अर्थ है वहाँ पे कि जैसे जो है मनुष्य का शरीर जो है बदलते रहता है। 7 या 8 साल में, कई सालों में जो है शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती है। हर समय जो है शरीर में परिवर्तन हो रहा है। 10 साल पहले आपका जैसा शरीर था वैसा अब नहीं रह गया, मन भी बदल चुका है। तो इस शरीर के बदल जाने को भी जो है वो कहते हैं कि यही पुनर्जन्म है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पुनर्जन्म का ये अर्थ है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने एक जिंदगी में जो है अनेक जीवन को जिया है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि उदाहरण स्वरूप एक कोई व्यक्ति है जो बचपन में पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो फिर जो है उसकी संगति खराब हो गई तो वो जो है गलत कामों में लग गया, तो उसका पुनर्जन्म हो गया, गलत रास्ते पे चल पड़ा। फिर उसे होश आया, फिर पढ़ने लिखने में लग गया, फिर वो इंजीनियर बन गया, तो वो जो है फिर उसका पुनर्जन्म हो गया। फिर उसे लगा कि नहीं ये फील्ड अच्छा नहीं है, उसने वो फील्ड छोड़ करके MBA आदि करके जो है अपना फील्ड बदल दिया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गया, तो फिर उसका पुनर्जन्म हो गया। इस तरह से फिर जो है उसने वो भी फील्ड छोड़ दिया, यूट्यूबर बन गया, तो फिर जो है उसका पुनर्जन्म हो गया। फिर आध्यात्मिक मार्ग पे चला गया, संन्यास ले लिया, तो फिर पुनर्जन्म हो गया। तो एक ही जन्म में मैंने बहुत अनेक जन्म लिए हैं, यही कहने का पुनर्जन्म का बस यही अर्थ है। उसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा मर जाती है तो फिर से कोई दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आज हम इसके सत्य को समझेंगे। और चूंकि ये लोग गीता और चूंकि गरुड़ पुराण को मानते नहीं है, ऐसे तो ये सारे ग्रंथ प्रामाणिक हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम जो है इन ग्रंथों से प्रमाण नहीं देंगे। हमने जो इनकी जो छद्म व्याख्या है कि श्रुति और स्मृति में जो कंपटीशन की जो व्याख्या है उसके खंडन में पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए फिर भी आज जो है हम स्मृति से प्रमाण नहीं देंगे, हम वेदांत आदि ग्रंथों से आज प्रमाण देंगे और यह सिद्ध करेंगे कि वेद आदि शास्त्र भी यही कहते हैं कि शरीर में एक आत्मा होता है और शरीर से आत्मा निकलती है और उसका पुनर्जन्म होता है। तो चलिए सबसे पहला प्रमाण जो है हम आपको ऋग्वेद से देते हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल के पहले सूक्त में देखिए यह मंत्र आया हुआ है। वो शुरुआत ही हुआ है जन्मन जन्मन से, यानी जन्मों जन्मों में। दयानंद सरस्वती ने भी इसका अर्थ जन्मों जन्मों ही अर्थ किया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, लेकिन कोई भी जो है व्यक्ति जो है पहले शब्द को देख के समझ जाएगा कि यहाँ पुनर्जन्म की बात हो रही है, अनेक जन्मों की बात हो रही है। चलिए इस बात पर हम आपको एक दूसरे मंत्र की ओर ले चलते हैं, वह है सामवेद से। सामवेद के इस मंत्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सूर्य के बारे में कहा गया है कि पश्चिम जन्मनि सूर्य, अर्थात सूर्य जो है हमारे पिछले जन्मों को जो है जानता है। और चूंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखिए, सृष्टि प्रलय इन सब का वर्णन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे यह अर्थ नहीं हो सकता है कि एक शरीर में जो है बदलते चले जाता है शरीर, तो एक ही शरीर में जो है एक ही जीवन में जो है बहुत सारे शरीरों का बदल जाना, कोशिकाओं का बदल जाना, उसे यहाँ पुनर्जन्म से कहा गया है। क्योंकि जहाँ पे सृष्टि और प्रलय की बात आ रही है उसमें एक व्यक्ति के शरीर के भीतर के परिवर्तनों के कहने की कोई बात नहीं आती। यहाँ पे मतलब यही आता है कि अनेक जीव जो है जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर पुनर्जन्म ले लेते हैं। वही यहाँ पे अर्थ आया है और वही टीकाकार ने भी वही अर्थ यहाँ पे किया है। चलिए और साफ शब्दों में आपको चाहिए,
देखिए, हमने आपको बताया था कि वैदिक वाङ्मय में अभिचार की रूपरेखा नामक यह ग्रंथ हमने आपको दिया था। तो उसमें हमने आपको बताया है कि अनेक ग्रंथों में जो है तंत्र मंत्र आदि की कौन-सी बातें आई हुई हैं। तो उस ग्रंथ में देखिए एक सामवेद के साम विधान ब्राह्मण से पुनर्जन्म का एक सेक्शन उद्धृत किया गया है। उसमें कहा गया है कि जो पुनर्जन्म से छूटना चाहता है, उसे रात्रि की उपासना करना चाहिए। रात्रि की उपासना करने का मतलब जो आप ध्यान आदि करते हैं, तो पहले कोई व्यक्ति आँख बंद करता है तो उसको अपने भीतर जो है अंधकार ही दिखाई पड़ता है, तो उसकी उपासना को यहाँ पे कहा गया है प्रतीकात्मक रूप से। इस प्रसंग में साफ शब्दों में पुनर्जन्म की बात आई है। इतना ही नहीं, इसके अंतिम श्लोकों को देखेंगे, अंतिम मंत्र को देखेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि जो इस प्रकार से उपासना करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। अब बताइए, अगर पुनर्जन्म का ये अर्थ रहता कि शरीर जो है बदलते रहता है एक ही जीवन में अनेक बार, वो अर्थ रहता, तब तो पुनर्जन्म से कौन कैसे मुक्त हो सकता है? क्योंकि चाहे आपको ज्ञान हो चाहे नहीं हो, शरीर तो बदलता ही रहेगा, शरीर की कोशिकाएं तो बदलती ही रहेगी। इसलिए पुनर्जन्म से मुक्त होने का यहाँ पे यही अर्थ हो सकता है कि शरीर जो है मरने के बाद जो है आत्मा जो है दूसरा जन्म नहीं ले। मुक्ति के बाद ब्रह्मलोक आदि की भी बात यहाँ पे यही बताती है कि मुक्त होने के बाद जो है जीवात्मा जो है ब्रह्मलोक आदि को जाता है। लेकिन छद्म बुद्धिजीवी आपको क्या सिखाते हैं? नहीं 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 नहीं, पुनर्जन्म का तो ये अर्थ नहीं है। जब शरीर में आत्मा घुसता ही नहीं तो निकलेगा कैसे? जिन्होंने जिंदगी में कभी वेदादि शास्त्रों को छुआ नहीं है, वो जब आत्मा और पुनर्जन्म पर बोलते हैं तो उनकी बातों पर बहुत हंसी आती है। छद्म बुद्धिजीवियों की बात कितनी ही सुनने में अच्छी क्यों नहीं लगे, लेकिन उनके बातों में जो है शास्त्रों की आत्मा नहीं होती। चलिए, इसी बात पर हम आपको वेदांत ग्रंथों से, उपनिषदों से इसका प्रमाण दिखाते हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यह मंत्र आया हुआ है कि योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, अर्थात कुछ लोग जो है शरीर छूट जाने पर जो है कुछ दूसरे योनियों को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग तो मनुष्य आदि को योनियों को प्राप्त होते हैं और कुछ पेड़ पौधे जैसे स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ स्पष्ट शब्दों में मरने के बाद जो है पुनर्जन्म की बात आई हुई है। यहाँ पे ये नहीं अर्थ किया जा सकता है कि क्योंकि एक ही शरीर में जो अगर शरीर को बदलने को अगर आप पुनर्जन्म कहेंगे तो एक ही शरीर में तो है कभी मनुष्य जो है पेड़ पौधा थोड़े हो सकता है। इसके भाष्य में जो है शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि दूसरे योनि को प्राप्त होने की बात कहते हैं। चलिए, इसी बात पर हम आपको ले चलते हैं दूसरे उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में। उसमें यह मंत्र आया हुआ है कि इष्टापुर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वं इमं लोकं क्षीणतरं वा विसन्ति। अर्थात कि जो ऐसे मनुष्य होते हैं जो कि केवल कर्मकांड को ही अपना जीवन का सत्य समझते हैं, उसी को सबसे बड़ा सत्य समझते हैं, तो वो नाकस्य, नाक मतलब होता है स्वर्ग होता है, तो नाकस्य स्वर्ग में जो है प्रतिष्ठित होते हैं और फिर जो है इस लोक में आ जाते हैं, या इससे भी जो है नीच योनियों में नीच लोगों को प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कोई कहे कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे स्वर्ग नरक का वो मतलब नहीं है। स्वर्ग का मतलब तो निरालंब उपनिषद में यह कहा गया है कि बस सत्संगों की संगति को ही स्वर्ग कहा गया है और दुर्जनों के संग को जो है नरक कहा गया है। वो अर्थ यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वयं जो है स्वर्ग और नरक की स्थिति स्वीकार करते हैं। जी हाँ, ये मेरे पीछे आप ब्रह्मसूत्र देख रहे होंगे। वेदांत दर्शन जो है 6 दर्शनों में जो है सबसे उत्तम कोटि का जो है दर्शन शास्त्र कहा गया है। तो इस पर जो है आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का भी भाष्य आता है। तो उसमें यह एक सूत्र आता है अपि च सप्त। इसके भाष्य में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि हाँ जी, 7 जो है रौरव आदि 7 नरक होते हैं। तो ये कहना कि नहीं शंकराचार्य जी तो नरक आदि को स्वीकार ही नहीं करते थे और आत्मा होता ही नहीं तो निकलेगा कैसे, पुनर्जन्म कैसे होगा, ये व्यर्थ की बात है। क्योंकि नरक होने का मतलब ये है कि एक आत्मा है जो इस शरीर से निकलती है और वो नरक में जाती है। और नरक जो है रौरव आदि नरक कह करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे वो दुर्जनों के संग को जो है नरक नहीं कहा गया है, बल्कि रौरव आदि 7 नरक वही है जो हमारे गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों में आए हुए हैं। प्रिय दर्शकों, दरअसल लोगों को भ्रम इसलिए हो जाता है कि लोग जो है अद्वैतवाद का गलत मतलब समझते हैं। उन्हें लगता है कि अद्वैतवाद का मतलब है तो जीव और ब्रह्म तो एक ही है। तो जब जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा एक ही है तो आत्मा निकलेगा कैसे शरीर से, कहीं जाएगा कैसे? उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि एक पारमार्थिक सत्य होता है और एक भौतिक सत्य होता है। भौतिक सत्य यही है कि जो है शरीर से आत्मा निकलती भी है उपाधि की वजह से। कैसे निकलती है उसे भी समझने के लिए जो है हमें चलना पड़ेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण के इस मंत्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कहा गया है कि कर्म के अनुसार जो है मनुष्य को अन्य लोगों की प्राप्ति होती है। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद को समझ पाना जो है एक आसान काम नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है बहुत ही कठिन ग्रंथ है। इस पर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का बहुत विस्तृत भाष्य मिलता है, उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इतना ही नहीं, इस पर जो है उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने एक बहुत
विस्तृत वार्तिक लिखी थी। वो वार्तिक इतना विस्तृत था कि उसको एक जन्म में पढ़ पाना मुश्किल था। तो इसीलिए विद्यारण्य स्वामी ने जो है इस पर जो है उस वार्तिक का भी एक सार लिखा। तो वो 4 खंडों में आता है। आप मेरे पीछे ये बृहदारण्यक वार्तिक सार देख रहे होंगे, ये 4 खंडों में आता है और ये इतना गूढ़ ग्रंथ है कि इसे भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जहाँ पे प्रसंग आया हुआ है, वहाँ पे साफ शब्दों में विद्यारण्य स्वामी जो है इस प्रसंग की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, कैसे दूसरे जन्मांतर आदि को दूसरे लोगों को कैसे प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो शरीर दिख रहा है हमारा, तो वो जो है परिवर्तित हो जाए वो समझ में आ जाता है, मरने के बाद क्या हो जाता है। तो इसकी व्याख्या में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मरने के बाद जो है एक स्थूल शरीर के साथ जो है एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो सूक्ष्म शरीर की वजह से जो है पुनर्जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ जो है आत्मा जो है पिछले जन्म की यादें ले जाती हैं। जैसे कि हमने आपको पुनर्जन्म वाले इस एपिसोड में बताया था कि इएन स्टीवेंसन और जिम टकर आदि के शोधों के साथ, रिसर्च पेपर के साथ हमने आपके सामने सिद्ध किया था कि पुनर्जन्म होता है और व्यक्तियों को जो है पिछले जन्म की बातें याद रहती है। इसलिए आत्मा जो है पिछले जन्म की यादों का भी कैरियर होता है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर की बात जो है आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं। देखिए, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने जो ये मैं कह रहा था ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा है, उसमें एक जगह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर आदि के साथ जो है पुनर्जन्म होना संभव है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र भी यही कह रहा है कि जो कामना वाला व्यक्ति होता है उसके शरीर, उसका उत्क्रमण होता है और वो दूसरे लोगों को जाता है, लेकिन जो कामना वाला व्यक्ति नहीं होता है वो जो है मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। तो उसके कहने का सार तभी बन सकता है जब एक शरीर के भीतर आत्मा को स्वीकार करेंगे और उस आत्मा को जो है उपाधि की वजह से जो है उसकी यात्रा को भी हम स्वीकार करेंगे। इसीलिए उत्क्रमण आदि होना जो है वो सत्य होता है। इसीलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए जो है वेदांत दर्शन में एक सूत्र बनाया गया, उत्क्रांति गत्या गति नाम। अर्थात जीव का जो है शरीर से उत्क्रांति होती है, शरीर से निकलना होता है, फिर दूसरे लोक में जाना होता है, फिर वापस इस दुनिया में आना होता है। इसीलिए जो है आत्मा के विषय में पुनर्जन्म आदि को मानना चाहिए। और इसकी व्याख्या में जो है गीता प्रेस से वेदांत दर्शन प्रकाशित होती है, उसकी व्याख्या में जो है उन्होंने वही कठोपनिषद का मंत्र दिया है जो हमने आपको शुरू में बताया था, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते आदि करके। तो प्रिय दर्शकों, इससे भी सिद्ध होता है कि नहीं कि एक आत्मा होती है जिसका पुनर्जन्म भी होता है, उसका शरीर में जाना भी होता है, शरीर से निकलना भी होता है, उत्क्रमण भी होता है। और ये मानना कोई ना अवैज्ञानिक बात है ना ही अधार्मिक बात है। आज हमने आपको शास्त्र प्रमाणों के आधार पर, वैदिक प्रमाणों के आधार पर, वेदांत आदि के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया। अब बताइए, वेदांत ग्रंथ जो है, उपनिषद जो है, ब्रह्मसूत्र जो हैं, वह जब जीवात्मा को मानती है, वह जीवात्मा के शरीर से निकलने को मानती है, स्वर्ग नरक को मानती है, पुनर्जन्म को मानती है, तो इन छद्म बुद्धिजीवियों का ज्ञान जो है वो ऐसे ही प्रकट हो जाता है। छद्म बुद्धिजीवियों के साथ समस्या ये है कि जो बातें तो उनके पक्ष में लगती हैं वो बातें उठा करके ले आते हैं, और जैसे ही कोई बात जो है उनके पक्ष में नहीं लगती, उन सब चीज़ों को वो नकार देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। यह समझदारी नहीं, ये एक आचार्यत्व नहीं, ये एक धूर्तता है, ये एक दुष्टता है। प्रिय दर्शकों, सोल सीरीज में अभी तक हमने आपको पिछले 5 एपिसोड में अनेक बातें बताई। पहले एपिसोड में हमने आपको यह बताया कि जो है नास्तिक लोग जो है आत्मा को क्यों नहीं मानते। दूसरे एपिसोड में हमने आपको यह बताया कि भौतिकवादी व्याख्या से जो है आत्मा को क्यों नहीं समझा जा सकता, चेतना को क्यों नहीं समझा जा सकता। तीसरे एपिसोड में हमने आपको उन दार्शनिकों, उन वैज्ञानिकों, उन न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में बताया जो अपने शोध के आधार पर यह कहते हैं कि आत्मा होना चाहिए। बिना आत्मा को माने जो है कई प्रकार के जो है प्रयोग, नियर डेथ एक्सपीरियंस और भी कई सारी चीज़ें जो है नहीं समझी जा सकती। चौथे एपिसोड में जो है हमने आपको पुनर्जन्म के सारे केसेस बताए, इएन स्टीवेंसन और डॉक्टर जिम टकर के शोध आदि बताए, और भी कई सारे रिसर्च पेपर दिखाए जो कि पुनर्जन्म की ओर इशारा करते हैं। 5वें एपिसोड में हमने आपको छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्कों का जो है वैज्ञानिक शोधों के आधार पर खंडन किया, और आज के एपिसोड में हमने आपको छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्कों को शास्त्र प्रमाणों के आधार पर उनके कुतर्कों का खंडन किया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा आदि के बारे में जो है वो वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं। आज विज्ञान भी जो है आत्मा पुनर्जन्म आदि पे शोध कर रहे हैं, लेकिन छद्म बुद्धिजीवी ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। प्रिय दर्शकों, अद्वैतवादी होने का यह अर्थ नहीं है कि केवल आध्यात्मिक सत्य को माने और भौतिक सत्य को आप भूल जाए। अद्वैतवादी होने का यह अर्थ नहीं है कि आदमी का खाना जो है घोड़ा को खिला दें और घोड़ा का खाना जो है आदमी को खिला दें। खैर प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने आपको भूत प्रेत से संबंधित कोई शोध नहीं बताए हैं, तो अगले एपिसोड में हम आपको भूत प्रेत से संबंधित कई सारे वैज्ञानिक शोधों के बारे में बताएंगे
जो कि बहुत आपको हैरान कर देने वाला है। लेकिन आपसे उससे पहले निवेदन यह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ऐसे लोगों के साथ साझा करें जो इन छद्म बुद्धिजीवियों के बहकावे में आ जाते हैं और जो आत्मा को मानना अस्वीकार कर देते हैं, आत्मा के पुनर्जन्म को मानना अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं गीता का कुछ और ही अर्थ है, और वो गरुड़ पुराण को अस्वीकार कर देते हैं, हमारे शास्त्रों को अस्वीकार कर देते हैं, जिसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भी माना। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें साथ पर, और सोल सीरीज के अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।